गुरुजी परमहंस आचार्य जो है एक बात कहते हैं कि आपकी जो है शादी पक्की हो गई है और जल्द ही सभी को खुशखबरी मिलेगी मिठाई खाने के लिए। और कहते हैं कि आपके सपने में जो है बाबा बागेश्वर आए थे, वहीं पर शादी हो जाती है, वहीं पर शादी विवाह सब कुछ हो जाता है। मतलब कि इसको किस तरीके से आप जोड़कर देखती हैं? लोग कह रहे थे आप कलश यात्रा भी बाबा बागेश्वर के लिए निकाली थी। आप तो गुरुजी की मुझसे ज़्यादा बाइट्स लेते हैं और आप तो गुरुजी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, मुझसे भी ज़्यादा। तो जाके आप उनसे पूछिए ना। दो शिकायतें हैं आपसी। पहली तो आप सारे प्रश्न मुझसे करते हैं, उनसे कुछ जाके पूछते नहीं है बागेश्वर धाम सरकार से। और दूसरा जो गुरुजी ने पूछा है उसको क्रॉस वेरीफाई करने आप मेरे पास आ गए। तो जिसने जो बोला उसे जाके पूछिए ना। नहीं, जैसे गुरुजी ने तो बोल दिया, तो गुरुजी ने जो बोला उसमें उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं कि गुरुजी ने झूठ बोला है? फिर आप जाइए जगत गुरु जी के पास में, गुरुदेव जी हैं मेरे वो, और जाके आप उनसे अच्छे से पूरी बाइट लीजिएगा, पूरा क्लेरिफिकेशन दे देंगे। आप प्राणनाथ करके गुहा बाबा बागेश्वर जी को कहती हैं। वो तो मैं कहूँगी ना, भगवान है भाई वो मेरे लिए, और भक्त को हक होता है अपने भगवान को एक नया नाम देने का। मैंने दे दिया, प्राणनाथ बागेश्वर धाम सरकार। तो अब क्या दीक्षा ली है तो मन में क्या मन्नते हैं? आज 500 वर्षों के बाद कहें तो इतना बड़ा शुभ दिन आया, तो क्या मन में भगवान से कुछ मांगी हैं? मेरे मन में जो है, जो मैं सपने में देखी हूँ अपने प्राणनाथ को, वो सच हो जाए। मैंने जो मांगा होगा, जो भी मैंने मनोकामना मांगी होगी, जो मैंने भी भगवान से माना होगा, मैं आपको क्यों बताऊंगी? आपको क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगी? भाई वो सीक्रेट होता है भाई। कुछ तो भक्त और भगवान के बीच में भी प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है ना। तो बस अभी कुछ बातें आपको थोड़े टाइम के बाद बताई जाएगी। ये जो शादी वाली बात है, ये कब तक खुशखबरी मिलेगी? हम लोग बारात में जो है बाबा बागेश्वर धाम आएंगे या और कहीं आएंगे? आप तो रहेंगे ना कवरेज करने के लिए जब ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो। सुना आप लोगों ने शिवरंजनी तिवारी ने क्या कहा? ये इंटरव्यू शिवरंजनी तिवारी अयोध्या में देती हैं, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में वो पहुंचती हैं, और उस समय उनका क्या कहना है आप लोग तो सुन ही लिए होंगे। मतलब यार, नौटंकी की हद होती है एक तरह से। जो बाबा हैं उनका पीछा ये किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो नौटंकी की तरीके से, चाहे वो जिस तरीके से हो। वो उनके पीछे किसी ना किसी का उपयोग करके उनके पीछे वो पड़ी ही रहती है हमेशा। अब इनकी नौटंकी का एक और पोल मैं खोलता हूँ। अब पहले तो ये बोल रही थी कि मैं कलश यात्रा लेके जाऊंगी तो मेरा जो पर्चा बाबा बागेश्वर बनाएंगे तो वो हमारे प्राणनाथ हैं, तो वो जो कहेंगे पर्चा लिख के आ ही जाएगा और आप लोग खुशखबरी मिल जाएगी। उसके बाद फिर अभी कह रही हैं कि हमारी शादी हो गई है सपने में, और जो उनके भी गुरु है जो भी हैं, उन्होंने सपने में बाबा बागेश्वर से हमारी शादी भी करवा दी है। उसके बाद वो वापस से वही अपना राग अलापती हैं कि प्राणनाथ हैं बाबा बागेश्वर, मैं उनकी भक्त हूँ तो कुछ भी नाम दे सकती हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता, भक्त हूँ तो कुछ भी नाम दे सकती हूँ, ऐसा थोड़ी ना। मैं जो कथावाचक हैं, अभी जो महिलाएं कथावाचक हैं, और अगर कोई पुरुष भक्त उनसे इस तरह से बोले कि वो महिला मेरी प्राणनाथ है, मेरी जान है, मेरी ये, तो ये क्या कोई शोभा देता है क्या? किसी को शोभा देगा? आप लोग सोचिए, अभी जो गुरुदेव के साथ में एक कथावाचक है जिनका नाम बहुत ज्यादा उछला था, जया किशोरी जी का आप लोग सुना होगा। जया किशोरी को मैं बोलूं कि जया किशोरी मेरे ये प्राणनाथ है, मेरी जान है, ये है वो है, तो ये उनके भक्तों को क्या शोभा देगा? नहीं शोभा देगा। इसलिए किसी महिला भक्त को भी किसी कथावाचक के प्रति इतना ये सब बोलना नहीं चाहिए। लोग कब बोलते हैं? जब उनके प्रति जो है उस तरह का उनका भाव रहता है। अब शिवरंजनी तिवारी का भाव ही है कि बागेश्वर बाबा से शादी करने का, इसलिए वो इस तरह का जो है उनके जुबान से निकल रहा है। और भी किसी भक्त के जुबान से तो ऐसा नहीं निकला होगा। आपने कभी सुना है किसी भक्त ने इस तरह का बाबा बागेश्वर को बोला होगा? कई ऐसी लड़कियां आई जो धाम पे आती हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, पर इस तरह का वर्ड नहीं निकालता है। हाँ, ऑफर करने आते हैं बहुत सारे ऐसी लड़कियां जो धाम पे आती। अब इनका नौटंकी का एक और मैं सबूत आप सभी को दिखाता हूँ। जब इनका बागेश्वर धाम में कुछ जो है नहीं चला, तो पहुंच गए सिद्धेश्वर धाम।
अब सिद्धेश्वर धाम का भी कहानी आप सभी को पता होगा कि बाबा अभी वो भी जेल में थे और छूट के आए हैं, लवलेश तिवारी। अब उनके पास पहुंच गई हैं, अब वहां उनका पर्चा बन रहा है और वहां पे यहाँ पे बागेश्वर धाम में आई थी तो मार्कंडे तेल का प्रचार करवा रही थी। अब वही तेल का प्रचार वो सिद्धेश्वर धाम से करवा रही हैं और उनका नाम लिखा के, वो भी वीडियो थोड़ा सा आप सभी को दिखाऊंगा, लास्ट में देखिएगा उनकी भी वीडियो, जब वो लवलेश तिवारी के पास पहुंच जाती हैं और उनका जो है लवलेश तिवारी पर्चा भी बनाते हैं। अब कैसे बनाते, क्या बनाते, वही जाने। वो तो जेल में थे, अभी छूट के आए हैं और वापस जो है उन्होंने अपना धाम का प्रक्रिया चालू कर दिया है। तो ये आजकल गली गली में हो गया है धाम का प्रक्रिया। अब लोगों का भी क्या कहना है, जैसी जो जिस लोग की जैसी इच्छा है, जैसे जो लोग जिसको माने उसके प्रति जो है वो अपना भाव रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पर इस तरह से कृत्य नहीं करना चाहिए। आप मतलब बाबा बागेश्वर के प्रति कितना से कितना ज्यादा आप जाओगी, मतलब आप प्राणनाथ बोल रही हो, ठीक है, और आपके हिसाब से ठीक है, पर बाकी लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है। आप कलश यात्रा के नाम पे ढोंग करती हो। उनको खूब पता है कि हमने 1400 किलोमीटर से कलश यात्रा नहीं किया है। जो लड़की 25 किलोमीटर नहीं चल सकती सर पे कलश रख के, वो 1400 किलोमीटर की क्या यात्रा करेगी। उसके बाद फिर बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि नहीं, मैं लड़कियों से तंग आ गया हूं तो मुझे शादी जल्द से जल्द करना है। फिर वो हाईलाइट में आ जाती है, नहीं अब हमारे से ही होगा, हमारे से होगा। फिर एक दूसरे धाम में जाती है, फिर अयोध्या में वहां पे जितने भी यूट्यूबर आते हैं उनसे मिलती हैं, उनको इंटरव्यू देती हैं। ये जानबूझ के हाईलाइट में होना चाहती है। कोई इनके पास जाना नहीं चाहता, पर ये जानबूझ के इंटरव्यू देना चाहती है। अगर आपको जान लेगी कि ये यूट्यूबर है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, आपसे वो इंटरव्यू जरूर देंगी और ये एक दो क्वेश्चन जरूर बोलेंगी कि ये बाबा बागेश्वर वाला डालो, आप ये जरूर डालो। तो इस तरह की नौटंकी नहीं चलेगी। आपको कुछ है तो आप मीडिया मीडिया मत खेलिए, सीधा पहुंचिए, आप अपने पिताजी को भेजिए, जो है घर पे उनके जो भी रिश्ता है वो लेके भेजिए। और भेजने के बाद जब रिश्ता स्वीकार हो जाता है तो उसको प्राइवेटली देखिए, जिसका रिश्ता भी होना रहेगा वो प्राइवेटली ये सब कर लेगा, इतना मीडिया में आके हाईलाइट नहीं करेगा। बाकी आप लोगों का क्या इच्छा है कमेंट करके जरूर बताइए। अयोध्या में इन्होंने तो रायता फैला ही दिया है, अब आगे देखते हैं इनका क्या जो है रिएक्शन होगा। और हाँ, सिद्धेश्वर धाम जो गई थी लवलेश तिवारी के पास, वो भी वीडियो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। सब लोग जानते हैं शिवरंजनी तिवारी जी को कि नहीं जानते, बताओ बताओ, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है जो इनकी अर्जी स्वीकार हो गई। नहीं क्या बताओ, इनको भी कुछ चाहिए नहीं चाहिए, अर्जी आए जो सबकी खुलती है, सबका राज सामने आता है। बोलो सीताराम। सीताराम। चलो पूछो बहन, प्रश्न पूछो आप। मैं हरिद्वार से यहाँ पर आई और मैं काफी समय से, मैं आपको बताना चाहूंगी, करीब 3 महीने पहले से हमारे पास एक फोन आता है कि चूंकि मैं बागेश्वर धाम गई थी यात्रा में, मुझे कहा कि आप एक ऐसे दिव्य धाम में जाइए और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए।